हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा नया एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 से है, मेंसुरेशन से, और क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक्स है। एक्सरसाइज 10.2 में हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो है एरिया से रिलेटेड। तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा एरिया होता क्या है। तो एरिया क्या होता है? जो भी एक क्लोज्ड फिगर होता है, समझ लो ये आपका एक क्लोज फिगर है। तो इस क्लोज फिगर द्वारा कितना ये सरफेस कवर किया गया, ये जो सरफेस है ये कितना कवर किया गया, यही उसका क्या होता है, एरिया होता है। कि ये एक आपका समझ लो स्क्वायर है, इसने इतना एरिया कवर किया। अगर मैं इसके सामने एक डायग्राम ये बना दूँ स्क्वायर का, तो आप इसको देख के पता लगा लोगे कि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, क्योंकि इसने एक छोटा सा सरफेस कवर किया, इसने बड़ा सा सरफेस कवर किया। सरफेस यानी रीजन ले लो, कोई जगह ले लो कि कितनी जगह उसने कवर किया है, तो वही एरिया होता है। एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंसेस है। जैसे कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाउंड्री का जो होता है वो सम होता है, यानी इन सारे साइडों का सम करके हम निकालते हैं। और एरिया क्या होता है, ये सरफेस मेज़र करते कि ये कितना सरफेस कवर कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने इन दोनों का आपको करके दिखाया। और ये क्या होता है, एक क्लोज फिगर द्वारा होना चाहिए, वो फिगर आपका क्लोज होना चाहिए, तभी उसका एरिया निकलता है। एरिया आपका किसी शेप में भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये स्क्वायर था, सपोज कर लो ये आपका क्या है, एक सर्कल है, ये एक ट्राइंगल है। तो ये सब जो भी मैंने फिगर बनाए ये कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस कवर किए हैं, कुछ अमाउंट ऑफ रीजन कवर किए हुए हैं। तो यही उसका क्या होता है, एरिया होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें एरिया निकालना है, कहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना। तो एरिया तब हम निकालते जब हमें सरफेस की बात पूछता, और पेरीमीटर तब निकालते जब हमें बाउंड्री के बारे में बात पूछता है। तो दोनों में मेन यही डिफरेंसेस है। सपोज कर लो आपके सामने ये सब रेक्टेंगल कह लो या फिर स्क्वायर कह लो, क्योंकि मैं अभी इसकी ऑल साइड इक्वल तो है नहीं, तो ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल डायग्राम है। अगर कहा जाए कि इसकी बाउंड्री पे आपको ऐसी लेसेस लगानी है, तो ये लेसेस क्या होगा, ये सारी बाउंड्री पे लगानी है। तो कितना लेसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड, सारे साइड का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और सम करके हमें देखना पड़ेगा कि कितने लेसेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये लेसेस, ये छोटा फिगर है, टेबल क्लॉथ पे लेसेस लगते तो वो कितने मीटर के हिसाब से लेसेस लगेंगे। तो ये हमें आउटर की बात पूछ रहा। अगर यहाँ हमें बीच बीच में ये सारे पे क्या करना है, स्टिकर चिपका के इसको फिल करना रहता है। तो हमें कितने स्टिकर की ज़रूरत पड़ती, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एरिया निकालना पड़ता है, इस डायग्राम का एरिया निकालना पड़ता। और फिर हम पता करते कि हमें कितने स्टिकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया में कई बार टाइल्स पूछता है कि नंबर ऑफ़ टाइल्स, कितने टाइल्स लगेंगे। तो टाइल्स क्या होता है, सरफेस पे लगता है यहाँ पे। तो ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। और अगर बाहर फेंसिंग की बात कहता है कि यहाँ पे फेंसिंग करनी है, तो फिर वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो दोनों में क्या होता है, मेन यही डिफरेंस होता है कि हम कैसे पता करते हैं कहाँ पे हमें एरिया निकालना और कहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 में। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर। यानी कि इसमें हमें स्क्वायर काउंट करके आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो इन सब में आप देख रहे हो कि सब में क्या बने हुए, कई स्क्वायर बने हुए हैं। जैसे ये खुद एक स्क्वायर है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। वो बॉक्सेस क्या हैं, स्क्वायर के शेप में हैं। इधर भी यही सारे हैं। तो इन सबको हमें काउंट करना रहेगा, फिर बताना रहेगा कि ये कितने स्क्वायर हुए हैं, फिर उस स्क्वायर का एरिया हमें निकालना रहेगा। तो यहाँ पे सारे डायग्राम अलग अलग बने हुए, कुछ में तो फुल्ली स्क्वायर है, कम्प्लीटली स्क्वायर बना हुआ, कुछ में क्या है, हाफ स्क्वायर बना हुआ। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये हाफ स्क्वायर है, और कुछ डायग्राम में क्या है, मोर देन हाफ स्क्वायर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन हाफ स्क्वायर बने हुए हैं, कुछ में लेस देन हाफ स्क्वायर बने हुए हैं। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो जहाँ भी पूरा कंप्लीटली फुलफिल्ड स्क्वायर होगा,
यानी वो स्क्वायर आपका कंप्लीटली ऐसे बना होगा, वहाँ पे तो हम उसको 1 काउंट कर देंगे। और जहाँ पे आपका हाफ फिल्ड स्क्वायर होगा, हाफ फिल्ड स्क्वायर अगर होगा तो उसको हम हाफ काउंट करेंगे। जैसे मान लो आपके डायग्राम में कैसे वो बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह का अगर स्क्वायर बना है, एक स्क्वायर अगर ऐसे रहता है, इसका आप हाफ कर दो तो वो शेप कुछ इस तरह का ले लेता, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अगर वो हाफ फिल्ड स्क्वायर है तो उसको हाफ काउंट करेंगे। अगर वो मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ, तो उसको हम 1 काउंट करेंगे। जैसे मान लो आपका एक स्क्वायर है और आपका जो डायग्राम बना है उसमें ये कुछ ऐसे करके आ गया है, यानी कि ये इतना रीजन आया हुआ, तो इसको भी हम 1 काउंट करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ ज़रा सा बचा हुआ, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। और अगर लेस देन हाफ है, लेस देन अगर हाफ है तो उसको हम 0 काउंट करेंगे, उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक क्या है स्क्वायर है और उसमें जो डायग्राम आ रहा है वो इतने रीजन का आ रहा है, तो ये लेस देन हाफ है, तो इसको हम क्या करेंगे 0 मेज़र करेंगे, इस ये काउंटलेस हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर है, फिर उसको स्क्वायर यूनिट में उसका एरिया निकालेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सारे ही स्क्वायर क्या है, फुल्ली फिल्ड है, कम्प्लीटली है, कोई हाफ नहीं है, कोई लेस देन हाफ नहीं है और कोई मोर देन हाफ नहीं है। तो टोटल फुल्ली फिल्ड हम लिख देंगे या कंप्लीट, टोटल फुल्ली फिल्ड स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं 9 है। और 1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे क्या है 9 स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक स्क्वायर जो होता है वो 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं दिया, तो हम उसको यूनिट लिखा करेंगे। तो 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर है, तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एरिया निकल गया इसका, इस फिगर का। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो इसमें भी हम पहले सारे स्क्वायर क्या फुल्ली फिल्ड है, कोई हाफ नहीं, कोई लेस देन हाफ नहीं और कोई मोर देन हाफ नहीं है। तो ये करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। तो हम पहले काउंट कर लेंगे कितने स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 5 है। तो टोटल फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, ये है आपके 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर लिख लो, एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर है, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट, ये मिलके क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इसमें भी अगर हम देखें तो फुल्ली स्क्वायर कौन कौन से, एक ये बना हुआ और एक ये बना हुआ, ये आपका हाफ स्क्वायर है, ये भी आपका हाफ स्क्वायर है, ये और ये चारों क्या हैं आपके हाफ स्क्वायर है। तो अगर हम इसका निकालें कि टोटल फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, ये आपके बन रहे हैं 1 और 2, सिर्फ 2 हैं। हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, हाफ फिल्ड स्क्वायर ये क्या 1 2 3 4, ये आपके क्या हैं 4 हैं। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ फिगर, इस फिगर का एरिया हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट, 2 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। इसमें इसको ऐड करेंगे, ये जो कि क्या है हाफ है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ स्क्वायर यूनिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 और प्लस 4 इंटू 1 अपॉन
2 इसको कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करें और स्क्वायर यूनिट ये भी है, स्क्वायर यूनिट ये भी है, तो हम इसको कॉमन करके बाहर लिख देंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। बीच बीच में अगर हम यहाँ ऐसे लिखते रहते तो कई बार क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, इस फिगर का एरिया निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया।